नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। मेरी इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें। आइए आज हम पढ़ते हैं DELED प्रवेश परीक्षा के विगत वर्षों में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे विराम चिन्ह दिए हैं, आपको बताना है कि सबसे अधिक कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी पूर्ण विराम का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक विराम चिन्ह जो है वो किया जाता है आपका अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह किस भाषा से आए हैं। हिंदी में जो विराम चिन्ह प्रयोग होता है वो किस भाषा से आए हैं। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा से आए हैं, ऑप्शन बी हिंदी भाषा से आए हैं, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा से आए हैं, ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा से आए हैं। तो हिंदी में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह आए हैं आपके अंग्रेजी भाषा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह हिंदी भाषा का है। यहाँ पे विराम चिन्ह दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह जो है वो हिंदी भाषा का है। अल्प विराम हिंदी भाषा का है, अर्धविराम हिंदी भाषा का है, उपविराम हिंदी भाषा का है या पुनर्विराम हिंदी भाषा का है। तो इसका राइट आंसर होगा पुनर्विराम विराम चिन्ह जो है वो है आपका हिंदी भाषा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्ण विराम का चिन्ह है। यहाँ पे चिन्ह दिए हुए हैं, आपको बताना है कि पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर में जो दिख रहा है ऑप्शन सी, वही है आपका पूर्ण विराम का चिन्ह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लाघव चिन्ह है। यहाँ पे चिन्ह दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा लाघव चिन्ह जो है वो दिख रहा है आपको ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्ति के लिए किया जाता है। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है वैसे ही हिंदी में लाघव चिन्ह होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, वो है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समास कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी 5 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी 7 प्रकार के होते हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और लास्ट में आता है आपका द्वंद्व समास। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, समास 6 प्रकार के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माता पिता में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन सी द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास है। तो माता पिता में हमें दिख रहा है योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और जब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये होगा माता और पिता। तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और जब उसका विग्रह करते हैं तो और या अथवा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो यथाशक्ति का जब हम समास विग्रह करेंगे तो वो होगा शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो ये अव्ययी भाव समास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
रोग मुक्त में कौन सा समास है? रोग मुक्त में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन सी द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी द्विगु समास है। तो रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यहाँ पे हो रहा है आपका कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा आपका तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? हिंदी जो वर्णमाला है उसमें कितने स्वर हैं? ऑप्शन ए 9 स्वर हैं, ऑप्शन बी 8 स्वर हैं, ऑप्शन सी 11 स्वर हैं, ऑप्शन डी 10 स्वर हैं। इसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। मेरी इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें। आइए आज हम पढ़ते हैं DELED प्रवेश परीक्षा के विगत वर्षों में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे विराम चिन्ह दिए हैं, आपको बताना है कि सबसे अधिक कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी पूर्ण विराम का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक विराम चिन्ह जो है वो किया जाता है आपका अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह किस भाषा से आए हैं? हिंदी में जो विराम चिन्ह प्रयोग होता है वो किस भाषा से आए हैं? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा से आए हैं, ऑप्शन बी हिंदी भाषा से आए हैं, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा से आए हैं, ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा से आए हैं। तो हिंदी में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह आए हैं आपके अंग्रेजी भाषा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह हिंदी भाषा का है? यहाँ पे विराम चिन्ह दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह जो है वो हिंदी भाषा का है। अल्प विराम हिंदी भाषा का है, अर्धविराम हिंदी भाषा का है, उपविराम हिंदी भाषा का है या पुनर्विराम हिंदी भाषा का है। तो इसका राइट आंसर होगा पुनर्विराम। पुनर्विराम विराम चिन्ह जो है वो है आपका हिंदी भाषा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्ण विराम का चिन्ह है। यहाँ पे चिन्ह दिए हुए हैं, आपको बताना है कि पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर में जो दिख रहा है ऑप्शन सी, वही है आपका पूर्ण विराम का चिन्ह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह है, यहाँ पे चिन्ह दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा लाघव चिन्ह जो है वो दिख रहा है आपको ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्ति के लिए किया जाता है। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है वैसे ही हिंदी में लाघव चिन्ह होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, वो है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी 5 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी 7 प्रकार के होते हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और लास्ट में आता है आपका द्वंद्व समास। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, समास 6 प्रकार के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन सी द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास है। तो माता पिता में हमें दिख रहा है योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और जब इसका
समास विग्रह करेंगे तो ये होगा माता और पिता। तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और जब उसका विग्रह करते हैं तो और, या, अथवा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो यथाशक्ति का जब हम समास विग्रह करेंगे तो वो होगा शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो ये अव्ययी भाव समास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, रोग मुक्त में कौन सा समास है? रोग मुक्त में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन सी द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी द्विगु समास है। तो रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यहाँ पे हो रहा है आपका कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा आपका तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? हिंदी जो वर्णमाला है उसमें कितने स्वर हैं? ऑप्शन ए 9 स्वर हैं, ऑप्शन बी 8 स्वर हैं, ऑप्शन सी 11 स्वर हैं, ऑप्शन डी 10 स्वर हैं। इसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।